जय मसीह की सबको प्रभु आप सभी को आशीष दे। प्रभु मैं गुलाब आर्य आपका भाई। प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद। आज फिर से सुबह के समय प्रभु का वचन लेकर आया हूँ। तो मेरे प्रियो, आइए हम वचन का शुरुआत करेंगे। मरकुस अध्याय 5 में लिखा है, वे झील के पार गिरोसिनिया के देश में पहुँचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे साकलों से भी न बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और साकलों से बांधा गया था। पर उसने साकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और उच्च शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान के परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा न दे, क्योंकि उसने उससे कहा था, हे शुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकला। हालेलुया। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उससे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर न भेज। वहाँ पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सुअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाए। अंत उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सुअरों के भीतर बैठ गई और झुंड, जो कोई 2000 का था, कंडाडे पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। हालेलुया। मेरे प्रिय, क्या लिखा है यहाँ पर? लिखा है कि एक व्यक्ति है जिसमें दुष्ट आत्मा है। वो जीवित है, परंतु कहाँ पर रहता है? वो कब्र में रहता है मेरे प्रिय। हालेलुया। तो कब्रों में कौन रहता है? कब्रों में मुर्दा आदमी रहते, कोई जीवित नहीं रहता। परंतु इस मनुष्य में दुष्ट आत्मा है और ये दुष्ट आत्मा उसे कब्रों में लेकर गई है मेरे प्रिय। हालेलुया। और वो व्यक्ति क्या करता है? उसको बार बार साकलों से, बेड़ियों से बांधा गया, फिर भी वो किसी के वश में नहीं आता था, ऐसा लिखा है। क्योंकि वो बेड़ियों को क्या करता था? तोड़ देता था। हालेलुया। बहुत जगह उन्होंने इलाज करवाया होगा उस व्यक्ति का, परंतु वो ठीक नहीं हो पाया। हालेलुया। और ये क्या करता है? रात भर चिल्लाता है, पहाड़ों में, जंगलों में और कब्रों में रहता है और अपने आप को घायल करता है मेरे प्रियो। पर क्या लिखा है कि उस रास्ते से कोई जाता भी नहीं होगा, क्योंकि वो चिल्लाता है, अपने आप को घायल करता है। तो उसके गांव के लोग कितने परेशान हो चुके होंगे, उसके परिवार के लोग कितने परेशान हो चुके हैं, उसके बच्चे परेशान हो चुके होंगे। उसके बच्चे को लोग कहते होंगे, तेरा पिता पागल हो गया है, चिल्लाता है, पहाड़ों में रहता है। और उसकी पत्नी, जो घर की दीदी है, उसको भी लोग बोलते होंगे, बहुत सी दीदी लोग उसको बोलते होंगे, आपका पति जो है पागल हो चुका है, पहाड़ों में चिल्लाता है, ऐसा करता है, वैसा करता है। बहुत सी परेशानियों को उसके परिवार के लोगों को उठाना पड़ता होगा। और जो कब्र है, वो कब्र के आजू बाजू में बहुत से लोगों के खेत भी होंगे। तो वो तो चिल्लाता है ना, वो तो पत्थरों से मारेगा, कोई जा नहीं पाएगा उस रास्ते से। हालेलुया। परंतु मेरे प्रिय, एक दिन यीशु मसीह उस रास्ते से चला गया। यीशु मसीह को देखते ही वो दौड़ कर आकर क्या करता है? प्रणाम करता है। प्रणाम करने के बाद में कहता है, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तो समय से पहले हमें पीड़ा न दे। हालेलुया। शैतान को मालूम है यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, परंतु आज दुनिया के लोगों को मालूम नहीं है कि यीशु मसीह किसका पुत्र है। हालेलुया। जागो मेरे प्रियो, जानो यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। उसके नाम में उद्धार है, उसके नाम में चंगा है, उसके नाम में छुटकारा है, उसके नाम में सिपा, उसी के नाम में सब कुछ है मेरे प्रियो। उसी के नाम में पापों का उद्धार है मेरे प्रिय। हालेलुया। तो सोचो, जब यीशु मसीह जाता है, यीशु मसीह उस व्यक्ति में से दुष्ट आत्माओं को निकाल देता है। अब इस व्यक्ति में से दुष्ट आत्मा निकल गई। अब ये अचानक बाद में क्या कहता है यीशु मसीह को? मैं आपके पीछे होना चाहता हूँ। परंतु यीशु मसीह कहता है कि तू क्या कर, मेरे साथ मत आ और अपने गाँव में जा और लोगों को बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए। मेरे प्रियो, अब ये व्यक्ति जाता है और उसकी गवाही बताता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, अब ये अचानक गांव में गया, उसके बच्चे भाग कर आए होंगे, उसका हाथ पकड़ा होगा, उसको चूमा होगा और कहा होगा, हमारे पिता कैसे क्या ठीक हो गए? ये तो अपने आप को घायल करते थे, पहाड़ों में चिल्लाते थे, कब्रों में रहते थे। गाँव के लोग भी देखकर खुश हो गए होंगे, आनंद मनाते होंगे, ये तो पागल था, ये कैसा ठीक हो गया, इसे किसने ठीक किया? उसकी घर की जो दीदी है, वो जो भाग कर आई होंगी, उसको पकड़े होंगे, चूमा होगा कि मेरा पति जो है पागल था, कैसे क्या ठीक हो गया, किसने ठीक किया? कितनी खुशी छा गई उस गांव में। हालेलुया। बहुत खुशी छा गई होगी, उसके परिवार के लोगों में खुशी छा गई होगी, उसके गांव में खुशी छा गई होगी। तो मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आ जाता है तो हमारे जीवन में खुशियाँ और आनंद छा जाते हैं मेरे प्रिय। हालेलुया।
तो प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा हो। प्रभु हमें दुष्ट आत्मा से छुड़ाता है, बंधनों से छुड़ाता है और हमारे जीवन में खुशी देता है, चंगाई देता है, छुटकारा देता है। उसी के नाम में उद्धार है मेरे प्रिय। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे। इस वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद। जय मसीह के सबको।